अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ क्रिप्टो बुल। बीटीसी की एक अपडेट देनी थी। बीटीसी ने जो है वीकली कैंडल क्लोज कर ली है आज, और ये हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बना हुआ है। बट अगर बीटीसी ने ये लो ब्रेक कर दिया तो भी मसला हो सकता है। बट ज़्यादा मसला जब होगा जब इसने ये वाला लो प्रीवियस लो अगर ब्रेक किया। अगर इस लो के नीचे प्राइस भी गई ना, चाहे विक हो चाहे कैंडल हो, प्राइस यहाँ पे इसके पास भी आई ना अगर 39,500-600 के, तो ये हिडन बुलिश डाइवर्जेंस जो बना हुआ है ये फेल हो जाएगा और फिर बीटीसी और नीचे जा सकता है। और वो प्राइस आपको पता है कहाँ तक जाएगा, 10,000, 20, 30। तो अब जो है बीटीसी में बस ये देखना है हमने कि ये वीकली कैंडल तो क्लोज हुई है और ये बुलिश डाइवर्जेंस वैलिड है इस वक्त तक, ठीक है। और अभी बीटीसी नीचे आ रहा है और मे भी हो सकता है ये डेली टाइम फ्रेम में 200 का मूविंग एवरेज टेस्ट करके वापस चला जाए, ठीक है। ये एक कंडीशन है। और अभी जो है वीटीसी नीचे आएगा और, ठीक है, क्योंकि ये इसने बेरिश फ्लैग ब्रेक कर दिया है, ठीक है, नीचे से। सेकंड ये कि बीटीसी ने जो ये बॉटम बनाया है, बॉटम इस तरह का होता नहीं है डेली चार्ट में। तो अभी बॉटम बनेगा बीटीसी का 4 आवर में, 1 आवर में। तो ये सिर्फ इतनी वीक नीचे तक चली गई थी। अब ये प्राइस यहाँ तक आएगी, 44, 46 तक प्राइस आ सकती है। अभी आल्ट्स में कोई पोजीशन नहीं लेनी है, मैं भी नहीं दे रहा। और क्योंकि अभी और डिप में जाएंगे आल्ट्स, फिर अगर बाउंस बैक मिलता है तो हमने आल्ट्स बाय करने हैं। अगर बीटीसी 39,600 ब्रेक कर देता है और प्राइस उसके नीचे जाती है, फिर ये जो बुलिश डाइवर्जेंस है, जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन का जो साइन है हमारे पास एक ही, वो भी फिर नहीं रहेगा और फिर कोई फ़ायदा नहीं है मार्केट में रहने का। तो अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि ये वैलिड है इस वक्त तक बुलिश डाइवर्जेंस। और जो प्राइस यहाँ से बनती है बीटीसी की वीकली चार्ट में, वो तकरीबन 85,000 बन रही है। और 2 रैली और आएंगी तो उसमें मतलब इसी तरह से, जैसे ये एक लेग अप है ना, इस तरह ये सेकंड है, इसी तरह थर्ड और फोर्थ, ठीक है, फिफ्थ सिक्स जितने भी हो सकते हैं। लेकिन अभी तक तो मुझे 2 और दिख रहे हैं इसके बाद, मतलब कि एक 85,000 और एक जो है 1 लाख से ऊपर जाएगी प्राइस। तो और करेक्शन भी इसी तरह की आएगी, डंप सेम इसी तरह के होंगे। तो इसलिए कहते हैं कि प्रॉफिट बुक करते रहें कि यहाँ से यहाँ तक में आपने जितना कमाया वो आपने सारा यहाँ तक में चला गया, आपका जितना प्रॉफिट हुआ था वो सब वेस्ट हो गया। और इसीलिए कहते हैं स्टॉप लॉस लगाएं। मेरे तकरीबन 40% स्टॉप लॉस हिट हो गए, कुछ रह गए वो मेरे ख्याल में इस डंप में। अब ये जो ब्रेक हुआ है ना, इसमें मेरे हिट हो जाएंगे स्टॉप लॉस बाकी के। तो कोई मसला नहीं है, मैं यहाँ से डिप में बाय करूँगा, ठीक है। 38 पे जब या 40 पे, 44 पे जब बीटीसी होगा तो मैं बाइंग करूँगा और, ठीक है। क्योंकि बुलिश डाइवर्जेंस बना हुआ है अभी तक वैलिड है, मैं अभी बाइंग नहीं कर रहा, थोड़ा सा नीचे जाए बीटीसी फिर उठाऊँगा। तो बहुत अच्छा प्यारा बुलिश डाइवर्जेंस है, ये देखें आप। तो हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है ये। तो अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो बहुत मज़ा आएगा, अगर ये नहीं रहता तो फिर देखें 10,000 जाएंगे हम। और बस यही अपडेट देनी थी आज की कि अभी आल्ट्स में एंट्री मत लें। और सेकंड ये कि स्टॉप लॉस नहीं लगाना आता काफ़ी लोगों को, किस तरह लगाते हैं स्टॉप लॉस। मैं ये नहीं बता रहा कि किस तरह बाइनेंस पे जाके आपको या किसी भी एक्सचेंज पे जाके आपको लगाना है स्टॉप लॉस, मैं ये बता रहा हूँ चार्ट में आपको किस प्राइस पे स्टॉप लॉस लगाना है। पहले तो जिनके पास मेरा ये जो इंडिकेटर है मल्टीपल ATR का, तो वो पहले मैं इनको बता दूं कि अगर आपको मैंने स्क्रिप्ट दी है, इसको आपने पाइन एडिटर पे पेस्ट करके ऐड टू चार्ट करना है और उसको फेवरेट पे, मतलब स्टार पे क्लिक कर देना है, तो वो आपके फेवरेट में ऐड हो जाएगा इंडिकेटर। अच्छा, अब इसको मैंने चार्ट पे लगाया हुआ है, इसको यूज़ किस तरह करना है, ये अभी चार्ट पे लगा हुआ है, देखें ये अपर बैंड है, ये लोअर, तो ये ATR है। अब अगर आप यहाँ से शॉर्ट कर रहे हैं ना, तो ये जो हाई बना हुआ है ना, इस यहाँ पे लगाना है आपने स्टॉप लॉस। और ये 1 आवर का चार्ट है, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं ना 2-3 दिन वाली, तो आप 1 आवर पे लगाएंगे। और अगर आप इंट्रा डे कर रहे हैं तो 15 मिनट पे, वो आपके हिसाब से आपने जो आपकी ट्रेड है, स्विंग ट्रेड है तो 4 आवर पे, 4 आवर के चार्ट पे जितनी लॉन्ग ट्रेड होगी उतना बड़ा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। अब ये जैसे 4 आवर पे हम देख लेते हैं,
तो अगर आप यहाँ से शॉर्ट कर रहे हैं तो ये जो हाई है ना, स्विंग हाई, यहाँ लगेगा स्टॉप लॉस। ये नहीं होगा कि अगर आप यहाँ से कर रहे हैं तो यहाँ लगे या यहाँ लगे, यहाँ नहीं लगेगा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हाई पे लगेगा, ये हाई, प्रीवियस हाई, या यहाँ लगेगा अगर यहाँ से शॉर्ट कर रहे हैं। अगर लॉन्ग कर रहे हैं तो यहाँ लग जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसके हिसाब से लगाएंगे तो ये ATRS में आप लोग कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो यहाँ से बता रहा है वो आप बस साइड से प्राइस देख के यहाँ स्टॉप लॉस लगा लेंगे। ATR में ये होगा कि आपको वो उस प्राइस पे प्लस करना पड़ेगा कि ये कितना स्पेस है, उसके बाद आपका स्टॉप लॉस लगेगा। तो बस इसका ये फ़ायदा है कि ये आपको डायरेक्ट बता देता है कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ बनता है, लॉन्ग करना है तो स्टॉप लॉस यहाँ बनता है, यहाँ से शॉर्ट करना है तो यहाँ से शॉर्ट कर रहे हैं तो यहाँ, इसी तरह से। और ज़रूरी नहीं अगर आपके पास ये इंडिकेटर नहीं है तो आपको नहीं आ रहा है स्टॉप लॉस लगाना, मैं कहाँ लगाऊँ। तो उसमें भी आप, अगर आपकी स्विंग ट्रेड है तो 4 आवर के चार्ट में प्रीवियस हाई के ऊपर लगा दें। मिड टर्म ट्रेड, शॉर्ट टर्म ट्रेड है तो 1 आवर के चार्ट में लगा दें हाई के ऊपर, प्रीवियस जो स्विंग हाई है उसके ऊपर। अगर देखें मैं यहाँ से चाह रहा हूँ शॉर्ट करना, ठीक है, तो ये तो 4 आवर चार्ट है, मैं तो इंट्राडे करना चाह रहा हूँ। अगर 15 मिनट का चार्ट मैंने खोल दिया तो अब 15 मिनट का चार्ट तो बहुत चौपी है, ठीक है। तो अब मैं कहाँ लगाऊंगा स्टॉप लॉस। देखें ये यहाँ तक भी विक आई, लेकिन इसका ये यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस लगाया है तो ये विक कितनी लंबी बनी है, अनयूजुअल सी विक है, ये काफ़ी लंबी विक है। तो इसने भी इस स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया। तो अगर मैं यहाँ स्टॉप लॉस लगाता हूँ और उसको शॉर्ट कर देता हूँ तो उसके बाद टारगेट लगा देता हूँ। समझ में आई बात कि स्टॉप लॉस कहाँ लगता है। जो हाई होता है ना, स्विंग हाई, ये तो बहुत चॉपी है चार्ट, यहाँ पे भी कर सकते हैं कि इसके ऊपर लगा दें, यहाँ लगा दें स्टॉप लॉस, ठीक है। 50,000 पे स्टॉप लॉस लगा के इसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो बस यही बताना है कि स्टॉप लॉस कहाँ लगता है। अगर इंट्राडे तो 15 मिनट के चार्ट में, 1 आवर के चार्ट में, शॉर्ट टर्म है तो, और स्विंग ट्रेड है तो 4 आवर के चार्ट में। इसी तरह मंथली की कोई आपकी पोजीशन है, अगर 2-3 महीने वाली ट्रेड तो आप डेली चार्ट में लगाएं, लॉन्ग टर्म ट्रेड है तो आप वीकली चार्ट में लगाएं, इसी तरह से, ठीक है। बस यही बताना था आप लोगों को। और ये रीटेस्ट भी हो चुका है और अब ये जा रहा है नीचे BTC यहाँ से। बस यही आप लोगों को दिखाना था चार्ट्स में क्या चल रहा है। तो अभी कोई बाइंग नहीं करे और स्टॉप लॉस लगा लें। अब तो आप लॉस में होंगे अगर आपने पहले नहीं लगाया स्टॉप लॉस, तो अब लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, पर और लॉस से बच जाएंगे अगर अभी लगा लेंगे स्टॉप लॉस तो। क्योंकि अगर ये 39,600 भी ब्रेक हो जाता है तो फिर आप कहाँ जाएंगे। कोई, मैं तो जब तक बाइंग नहीं करूँगा, जब तक ये बाउंस नहीं करेगा और मुझे कोई डबल बॉटम नहीं दिखेगा, मैं ऐसे बीच में नहीं चढ़ जाऊँगा ट्रेड के अंदर। तो ये जब डबल बॉटम बनाएगा उसके बाद, अगर इसने बनाया ही नहीं डबल बॉटम और 39,600 भी ब्रेक कर दिया तो मैं बाइंग नहीं करूँगा, मैं शॉर्ट कर दूंगा BTC को, या दूसरी जो मेरी ट्रेड्स हैं मैं वो करता रहूँगा। मैं कोई आल्ट्स बाय नहीं करूँगा अगर मेरे बाकी के स्टॉप लॉस भी हिट हो गए। तो बस यही समझाना था आप लोगों को। बाकी अल्लाह हाफिज़।